और ध्यान से सुनना और ध्यान से सुनिएगा इस वचन को। इसमें क्या लिखा हुआ है? 10वां पद बोलता, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी प्रोटरी कोठरी की खिड़की यरूशलेम के सामने खुली रहती थी। अपनी रीति के अनुसार वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। वैसे ही तब भी करता रहा। सुनना बहुत ध्यान से। परमेश्वर का दास हमेशा परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करता था। लोगों ने जब देखा कि इसको अपन किसी भी रीति से डोमिनेट नहीं कर सकते, इसको किसी भी रीति से फंसा नहीं पा रहे, तो उन्होंने एक चीज देखा और उन्होंने राजा को बोला, राजा अब एक ऐसी मूर्ति को खड़ी की जाए जिसमें कहना चाहिए जो व्यक्ति अगर तेरी राज आज्ञा को ना माने, है ना, तो बोलता है उनको आग के धधकते हुए भट्टों में डाल दिया जाए। वहां पे 3 लोग थे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। वो 3 जवान मन में ठान लिए, हम राजा की बनाई हुई मूरत के सामने नहीं झुकेंगे। और दानियल के लिए भी उन लोगों ने प्लान किया। उन्होंने बोला ऐसी कड़ी आज्ञा की जाए कि अगर कोई मनुष्य तुझे छोड़कर किसी और से प्रार्थना कर रहा है, किसी और को दंडवत कर रहा है, वो शेरों की मांद में डाल दिया जाए। और मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, दानियल सिर्फ क्या किया, भागा नहीं, युक्ति नहीं किया, किसी प्रकार की योजना नहीं किया। आज क्या होता है आपको मालूम है? जब भी क्रिस्ट विरोधी काम कुछ होने लगते हैं तो मसीह लोगों की एक आदत है, वे युक्तियां बनाते, संगठन बनाते हैं बहुत सारी। मैं आज उन लोगों को बोलना चाहता हूं, संगठन की जरूरत नहीं है, संगठित होकर प्रार्थना परमेश्वर से करने की जरूरत है। संगठन बनाने की, ये संघ वो संघ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। संगठित होकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने की जरूरत है। अगर हम संगठित होकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देगा, परमेश्वर बदल देगा। और क्या लिखा हुआ, तब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, तब वह अपने घर में गया, जिसकी प्रोटरी कोठरी की खिड़की यरूशलेम के सामने खुली रहती थी। आज आप जहां कहीं भी हैं, 365 दिन और 24 घंटे वहां से प्रभु से प्रार्थना कर सकते। उस समय लिखा हुआ था, अगर आप इतिहास की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहां पर कहना चाहिए सुलेमान बादशाह इस प्रकार से प्रार्थना करता है, यदि कोई व्यक्ति तेरे भवन की ओर मुंह करके तुझसे प्रार्थना करे तो तू उसकी सुन लेना। यहाँ भी हमारे साथ ये सब कंडीशन नहीं है। अब हमें तो सिर्फ कहीं भी हैं गुप्त में हमको प्रार्थना करने की आवश्यकता। प्रभु कहीं भी हैं वहीं से हमारी प्रार्थना को सुन लेगा। हालेलुया। जहां से भी आप इस समय मुझे सुन रहे हैं, आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने में सामर्थ्य है। अगर कोई मुझे दिल्ली से सुन रहा है, वो परमेश्वर बारिश को रोक देने में सामर्थ्य है। आप डूबोगे नहीं, आप किसी भी रीति से नष्ट नहीं होगे। ये बारिश इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि वो तुमको डुबा दे। अगर कोई व्यक्ति मुझे सुन रहा है, अगर आप ऐसी पीड़ा में हो, जो पीड़ा आपके शरीर में बढ़ती चली जा रही है, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। उसको एक ही बात बोलो, उस पीड़ा को, मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है और वो मुझको चंगा कर दिया है। आपके विरुद्ध में लोगों ने युक्ति बना ली है आपको नष्ट करने के लिए, आपको सिंहों की मांद में डाल देने के लिए, आपको आग में फेंक देने के लिए, आपको डुबा कर मार देने के लिए वो युक्ति बना लिए हैं। मैं एक ही बात आपको बोलना चाहूंगा, आप परमेश्वर के वचन को लेकर खड़े हो जाओ। मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है, जिसने दानियल को सिंह की मांद से निकाल कर लाया, वो परमेश्वर आपको भी बचाने में सामर्थ्य है। चर्चा करना बंद करो। हालेलुया। चर्चाएं नहीं करो। हमको चाय पे चर्चा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ परमेश्वर चाहिए। हालेलुया। वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है, वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। अगर दानियल का परमेश्वर
जिसने दानियल को बचाया वो आपको भी बचाने में सामर्थ्य है। लोग युक्ति करेंगे, कभी भी एक बात ध्यान रखना, ऐसा कभी मत करना, कभी नहीं सोचना कि लोग युक्ति आपके विरुद्ध में नहीं बनाएंगे। जितना आप प्रभु में बढ़ोगे, आपके विरुद्ध में शत्रु उतना बड़ा अटैक लेके आएगा। कई बार आपके जीवन में प्रोफेसी हुई और आपने प्रार्थना नहीं की, वो प्रोफेसी फुलफिल नहीं हुई और आपने बोला भैया हमको परमेश्वर ने बोला था कि आपके जीवन में ऐसे ऐसे काम होंगे, परंतु वो तो हुए नहीं। आपने उन दिनों में प्रार्थना नहीं की है, इसलिए वो वचन पूरा नहीं हुआ, वो प्रोफेसी पूरी नहीं हुई। प्रोफेसी के लिए आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, आपको प्रार्थना में जुड़े रहना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ संबंध बनाकर रखना पड़ेगा। यहाँ पे दानियल घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता रहा। सुनना बहुत ध्यान से, वो ये नहीं बोलता रहा प्रभु जी दया कर दे, प्रभु जी दया कर दे, प्रभु बचा ले, प्रभु बचा ले, हालेलुया हालेलुया, प्रभु जी बचा ले, नहीं कर रहा था। उसने एक बार बोला प्रभु मैं जानता हूँ तू स्वर्ग का परमेश्वर है, तू बचाने में सामर्थ्य है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। ओ प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया था, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तूने असंभव परिस्थिति को प्रभु जी, ओ विपरीत परिस्थिति को प्रभु जी आपने बदल दिया प्रभु जी। ओ प्रभु आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है, मैं आपका धन्यवाद करता। मैं इस समय विश्वास और घोषणा करता हूँ प्रभु आप मुझे वो जो राज आज्ञा है उसमें प्रभु जी अगर मैं जा रहा हूँ कोई बात नहीं प्रभु जी, सिंहों की मांद में डाल दिया जाऊंगा कोई बात नहीं प्रभु, परंतु वहां से भी बचाकर आप बाहर लाने में सामर्थ्य हैं। आपको मालूम है परमेश्वर कभी भी परिस्थिति को आपके जीवन में लेकर आया है ना, उस परिस्थिति को नहीं बदलता है, उस परिस्थिति में से जाने के लिए आपको सामर्थ्य दे देता, उस परिस्थिति में से जाने के लिए आपको सामर्थ्य देता, और वो ये गवाही होती। उस परिस्थिति से जब होकर आप जाते हैं वहीं से गवाही आपके लिए बनती है। वो दुख, वो परेशानी, वो पीड़ा आपके जीवन में आपको ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रभु भेजा है। आपको मालूम है दानियल को जब मालूम हुआ, आपको मालूम वो प्रार्थना और कहना चाहिए और धन्यवाद करना शुरू किया। आज से प्रार्थना और धन्यवाद शुरू कर दे, आज से प्रार्थना और धन्यवाद शुरू कर दे। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ मेरी जॉब के लिए, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ ओ आपके अनुग्रह के लिए, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ उस वीजा के लिए, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ आने वाले कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में प्रभु मैं अपने देश में होऊंगा। हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं जो कल्पना, जो योजना आपने मेरे विषय में किया उसे आप जानते हैं, वो मेरी हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में आप मेरी आशा को पूरी करें। प्रभु मैं एक बात जानता हूं, जब मैं जल से होकर जाऊं वो मुझे डुबा नहीं सकता, जब मैं नदी से होकर जाऊं वो उसकी धार मुझे बहा नहीं सकती, जब मैं आग से होकर जाऊं उसकी लौ मुझे झुलसा नहीं सकती। उसने अंगीकार किया, उसने धन्यवाद किया और परमेश्वर के चरणों में बना रहा। आज दानियल के समान अड़े और खड़े रहे, दानियल और परमेश्वर के चरणों में बैठा रहा। 3 बार आके धन्यवाद के साथ वो प्रार्थना कर रहा है। अपन धन्यवाद करते ही नहीं है, धन्यवाद की भेंट नहीं चढ़ाते हैं। आपको मालूम है आपको एडवांस में परमेश्वर को धन्यवाद दे देना, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ। जितने जवान बेटे बेटियां मुझे सुन रहे हैं, जॉब के लिए प्रार्थना एक बार करो और उसके बाद पूरे दिन बोलो प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, एक बेस्ट कंपनी में मुझे जॉब देने जा रहा है, बेस्ट संस्थान में मुझे जॉब देने जा रहा है। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आप मेरे जीवन में बेस्ट जीवन साथी देने जा रहे हैं। प्रभु मैं धन्यवाद करता आप मुझे संतान देने जा रहे हैं। प्रभु मैं धन्यवाद करता आप मुझे इसी शहर में एक बड़े घर को देने जा रहे हैं। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आने वाले कुछ ही दिनों में प्रभु आप मेरे लिए अद्भुत मार्गों को खोलने जा रहे हैं, आप बिजनेस के नए द्वार और नए मार्गों को आप खोलने जा रहे हैं। ऐसे धन्यवाद करके आपको प्रार्थना करना है। पूरे समय रोने वाला मोड ना उसको चेंज कर दें, रोने वाली बातों को चेंज करें, प्रभु के साथ धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। पहली चीज हमने देखा गुप्त में प्रार्थना, उपवास और प्रार्थना करें। दूसरा हमें प्रार्थना करना विपरीत परिस्थिति में भी और धन्यवाद देना। कोई बात नहीं प्रभु शेरों की मांद में डालेंगे ना, शेर मेरा स्वागत करेंगे। और ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, दुष्टों ने युक्ति बनाई थी दानियल के विरुद्ध में,
दुष्टों ने युक्ति बनाई थी कि दानियल को उठाएंगे और शेरों की मांद में, भूखे शेरों की मांद में फेंक दिया जाएगा। और ध्यान से सुनना, एक नया रेवलेशन है, एक प्रकाशन है उसमें। आपको मालूम है, जब वो शेरों की मांद में फेंका जा रहा था ना, तो शेरों ने, परमेश्वर ने शेरों को आज्ञा दिया, नीचे मुंडी कर लो और सब कोई एक साथ जुड़कर खड़े हो जाओ। मेरा बेटा, मेरा भक्त, मेरा सेवक, मेरे चरणों में बैठा रहने वाला, मुझसे 3 समय प्रार्थना करने वाला आ रहा है। उसके शरीर में एक खरोंच नहीं आना चाहिए। अपने मुंडी नीचे कर लो और उसको कैच कर लो। आपको मालूम है, दानियल के शरीर में एक भी खरोंच नहीं आई और वो शेरों के ऊपर जाकर फेंक दिया गया। आपको मालूम, उसको उठाया लोगों ने और ऐसे करके फेंक दिया। उसको एक भी खरोच नहीं आई। और सारे जो बब्बर शेर थे, जो भूखे थे, कई दिनों से भूखा रखा गया था, वे सारे शेर दानियल के सामने ऐसे झुक कर बैठ गए और उसको दंडवत किया। मैं ऐसा बोलूं, थोड़ी देर कल्पना कर रहा हूं मैं, उसको दंडवत कर रहे थे वो। स्वागत है इस शेरों की मांद में, क्योंकि परमेश्वर ने उनके मुंह को, उनके जबड़ों को बंद कर दिया था। आपको मालूम है, शेर के पंजे में 2.5 टन का फोर्स होता, 2.5 टन का। एक शॉट और दानियल चिथड़े चिथड़े हो जाता। आपको मालूम है, परमेश्वर ने उसको कहना चाहिए, उसके मुंह को और उसके जबड़ों को बंद कर दिया था। उनके शरीरों को यूज किया था कि जब उसका सेवक नीचे फेंका जा रहा था, वे उसके ऊपर आकर क्या हो गया, उसके ऊपर आकर थम गया। हालेलुया, हालेलुया। एक खरोंच ना, कहना चाहिए, नखून की थी और ना ही उसके शरीर में दांत लगे थे। सारी महिमा प्रभु को। आज जितने लोगों ने आपके विरुद्ध में भूखे होकर आपके विरुद्ध में युक्ति की है, आपको फंसाने के लिए, आपको गिराने के लिए, आपके जीवन में हर प्रकार से युक्ति कर ली, कैसे भी करके इनको नष्ट कर दिया जाए, आज मैं उन सब लोगों के लिए इस बात को बोल रहा हूं, धन्यवाद दो परमेश्वर का कि परमेश्वर ऐसी परिस्थिति से जाने दे रहा है, क्योंकि वो हमको बचाने में सामर्थी है। वो परमेश्वर हमें बचाने में सामर्थी है। वो भूखी शेर, वो दुष्ट हमारा कुछ नहीं कर सकता।